उन्वान आहट भोतिया सालगिरह। ये कहानी एक पुराने शहर की है। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और कदीम हवेली था। यह हवेली बहुत खूबसूरत और शानदार थी, मगर लोगों का कहना था कि यह हवेली भोतिया है। किसी ने कभी अंदर जाकर देखा नहीं था, मगर हवेली के पास से गुजरने वाले लोग हमेशा अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे। एक दिन शहर के नौजवान लड़का आरिफ ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में सालगिरह की तकरीब मनाएगा। आरिफ के दोस्तों ने इसे मना किया, मगर आरिफ की जिद और तजस्सुस ने इसे रोकने ना दिया। आरिफ की सालगिरह करीब थी और वो चाहता था कि इस सालगिरह को खास और यादगार बनाया जाए। आरिफ के दोस्त सलमान, हसन और अली ने भी हिम्मत बांधी और तकरीब के लिए तैयारी शुरू कर दी। सब दोस्तों ने अपने अपने घरों से सामान लाना शुरू किया। उन्होंने खाने पीने की चीजें, मौसीकी का सामान और रोशनियों के लिए मोमबत्तियां खरीदें। सालगिरह की रात सब दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली का दाखिली दरवाजा बहुत भारी और पुराना था। अंदर दाखिल होते ही सबको एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। हवेली की दीवारें पुरानी और खस्ता हाल थी। हर तरफ गर्द गुबार था और फर्श पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही तकरीब शुरू हुई, सबने महसूस किया कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हवेली की रोशनियों में अजीब और गरीब साए नजर आने लगे। कभी कभी किसी की सरगोशी सुनाई देती थी और कभी किसी के कदमों की आवाज। दोस्तों ने इस बात को मजाक में लिया और कहा कि यह सब उनके जहन का वहम है। आरिफ को रात को सोने के दौरान एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक पुराना शख्स, जो कि हवेली का मालिक लगता था, इसकी तरफ बढ़ रहा है और कह रहा है कि यह हवेली इसकी है और कोई भी यहां रहने का हक नहीं रखता। आरिफ ने खौफजदा होकर आंख खोली और अपने दोस्तों को ख्वाब सुनाया। अगले दिन दोस्तों ने शहर के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली एक अमीर आदमी की थी जो अपनी सालगिरह के दिन मर गया था। इसकी रूह अब भी हवेली में भटकती है और जो कोई भी वहां आता है इसे परेशान करती है। आरिफ और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस रूह को सुकून दिलाने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने एक मौलवी साहब से मशवरा किया, जो कि रूहों को सुकून दिलाने में माहिर थे। मौलवी साहब ने उन्हें कुछ दुआएं और तस्बीहात बताएं। रात को आरिफ और उसके दोस्त दोबारा हवेली गए। उन्होंने मौलवी साहब की बताई हुई दुआएं पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे वो दुआएं पढ़ते जा रहे थे, हवेली की सर्दी और खौफ कम होता जा रहा था। अचानक एक साया नमूदार हुआ। साया धीरे धीरे वाज़ेह होने लगा और एक बूढ़े शख्स की शक्ल इख्तियार कर ली। वो बूढ़ा शख्स इस हवेली का मालिक था। उसने आरिफ और उसके दोस्तों को बताया कि वो अपनी सालगिरह के दिन एक हादसे में मर गया था और उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। बूढ़े शख्स की रूह ने आरिफ और उसके दोस्तों से दरखास्त की कि वो इसकी आखिरी रसूमात अदा करें ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। आरिफ और उसके दोस्तों ने इसकी आखिरी रसूमात अदा की और दुआ की कि अल्लाह इसे सुकून अता फरमाए। जैसे ही आखिरी रसूमात मुकम्मल हुई, बूढ़े शख्स की रूह ने आरिफ और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो सुकून से जा सकेगा। रूह ने कहा कि अब हवेली भौतिया नहीं रहेगी और यहाँ कोई भी आराम से आ सकता है। अगले दिन आरिफ और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को इस वाकये के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और आरिफ और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने हवेली को दोबारा आबाद करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने मिलकर हवेली की सफाई और मुरम्मत की। वो हवेली दोबारा खूबसूरत और शानदार बन गई। लोगों ने वहां तकरीबें मनाना शुरू की और हवेली एक बार फिर शहर का मरकज बन गई। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें मुश्किलात और खौफ का सामना हिम्मत और इत्तेहाद से करना चाहिए। आरिफ और उसके दोस्तों की बहादुरी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की तलाश और दूसरों की मदद करना ही असल कामयाबी है। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी हिम्मत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकता है। कुछ अरसा बाद गांव में नए पुरस्कार वाकयात शुरू हो गए।
आरिफ और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली की तरफ से दोबारा अजीबो-गरीब आवाजें आने लगी। लोग एक बार फिर खौफजदा हो गए। गांव में एक नए शख्स, जावेद, ने हवेली खरीदने का फैसला किया। जावेद ने हवेली की मुरम्मत कराई और वहां मुंतकिल हो गया। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर फिर दोबारा अजीब वाकयात शुरू हो गए। जावेद के घर में चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खिलने लगे। कभी कभी जावेद को ऐसा महसूस होता कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जावेद ने आरिफ से मदद मांगी। आरिफ और उसके दोस्तों ने जावेद की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने दोबारा मौलवी साहब से मशवरा किया और हवेली में जाकर दोबारा दुआएं पढ़ने का मंसूबा बनाया। हवेली में जाकर आरिफ और उसके दोस्तों को एक नया राज मिला। हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ कदीम किताबें और जादुई अशिया थी। आरिफ ने समझा कि ये सब जादुई चीजें हवेली की भौतिया होने की वजह है। आरिफ और उसके दोस्तों ने मौलवी साहिब की मदद से उन जादुई चीजों का खात्मा किया। उन्होंने कदीम किताबों में लिखे हुए मंत्र पढ़कर हवेली को पाक किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए, हवेली की सर्दी और खौफ कम होता गया। जादू के खात्मे के बाद हवेली में अमन और सुकून वापस आ गया। जावेद ने आरिफ और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और गांव के लोगों ने दोबारा हवेली की खूबसूरती का लुत्फ उठाना शुरू किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जादुई चीजें और खौफजदा करने वाली ताकतें भी उन